Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartron Skill Center near Jat College, Hisar. तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में किया था कैचे मेमोरी हो गया, रजिस्टर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हम वो कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो आपकी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? रैम और रोम होती है। जो रैम होती है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी जो चेंजेबल नेचर की होती है। रोम क्या होती है? आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी नॉट चेंजेबल की नेचर की होती है। तो रैम में क्या आता है? इट इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। ये क्या होती है? आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। रैम क्या होती है? आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द हार्ड डिस्क आर स्टोर्ड इन रैम। तो वो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा? आपका हार्ड डिस्क की रैम में चला जाएगा। सीपीयू यूटिलाइज दिस डेटा। सीपीयू उस डेटा का यूज करेगा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, यानी उस टास्क को परफॉर्म करेगा जो उसको जरूरी है। एज सून एज यू शट डाउन द कंप्यूटर, द रैम लूजेज ऑल द डेटा। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर दोगे, शट डाउन कर दोगे, तो कंप्यूटर अपना क्या कर देगा? वो सारे के सारे डेटा को, रैम में से डेटा को रिमूव कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो रैम का मतलब क्या होता है? इट इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर्ड इन रैम. CPU utilize this data to perform the required task. As soon as you shut down the computer, RAM loses all the data. ठीक है, तो अगर कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ही आप डेटा का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने उस डेटा को सेव नहीं किया हुआ है, अगर आप उस डेटा को सेव किए बिना ही उसको शट डाउन कर देते हो पीसी को, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा क्या हो जाता है और इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाती है? वो डिलीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब हम बात करते हैं रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी की, जो किस मेमोरी की होती है? नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इट मीन्स इट डज नॉट लूज इट डेटा और प्रोग्राम्स दैट आर रिटर्न ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इट मीन्स इसका मतलब ये बनता है कि जो आपने डेटा और प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, इट मीन्स इट डज नॉट लूज इट्स डाटा और प्रोग्राम्स दैट आर रिटर्न ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी जिस टाइम आपने वो डेटा और वो प्रोग्राम्स बनाए थे वो लूज नहीं करता है। ठीक है, सो इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी दैट कंटेन्स ऑल इम्पोर्टेंट डेटाज एंड इंस्ट्रक्शंस। जिसके तो ये क्या होती है? आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसके अंदर वो सारे का सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क लाइक द बूट प्रोसेस, यानी जितनी भी बूटिंग की प्रोसेस होती है, जैसे बूट प्रोसेस हो गई, वो किस मेमोरी का पार्ट होता है? आपका रोम का होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का होता है। ठीक है, तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी? आपकी रैम हो गई, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम हो गई है। ठीक है, तो वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जब तक कंप्यूटर ऑन है और काम करे तब तक काम इजीली डन होगा, लेकिन जैसे ही अगर आप कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो वो सारा का सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस रिमूव हो जाएगा। जबकि रोम में क्या होता है? जितना भी डेटा और प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है एक टाइम पे, यानी जब आपने मैन्युफैक्चर किया था उस डेट को सेव किया हुआ है, तो आप उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिकली डिफरेंस आता है रैम में और रोम में। आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज रैम. रैम क्या होता है? रैम विच स्टैंड्स फॉर, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज ए हार्डवेयर डिवाइस. ये क्या होता है? आपका हार्डवेयर का डिवाइस माना जाता है जो जनरली लोकेट होता है मदरबोर्ड में. जो किसके अंदर लोकेट होता है? लोकेशन क्या होती है उसकी? मदरबोर्ड की होती है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड की लोकेशन होती है. एंड एक्ट एज एन, और ये एक्ट इस तरीके से करता है कि वो इंटरनल मेमोरी है सीपीयू की.
ठीक है। रैम क्या होता है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, आपको लोकेट होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के हार्डवेयर में, एंड एक्ट एज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। और ये कुछ इस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करता है कि ऐसे लगता है कि वो इंटरनल मेमोरी का ही पार्ट है सीपीयू का। इट अलाउ सीपीयू, ये सीपीयू को अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने का, प्रोग्राम को, प्रोग्राम के रिजल्ट को, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो। इट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी को रीड और राइट करता है, विच मीन्स द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न टू इट एज वेल एज रीड फ्रॉम इट। तो आप उस टाइम पे उसको रीड भी कर सकते हो और इजीली आप राइट भी कर सकते हो। तो रैम के अंदर आपके दो टाइप्स बनते हैं, एस रैम यानी स्टैटिक रैम, डी रैम यानी डायनेमिक रैम। ठीक है, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम वो रैम होती है जो फिक्स होती है, डी रैम यानी डायनेमिक रैम जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक में क्या होता है। स्टैटिक रैम मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये फ्लिप फ्लॉप से बनती है, और ये रैम डायनेमिक रैम किससे बनती है, कैपेसिटर से बनती है। स्टैटिक रैम वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, डायनेमिक रैम स्मॉल में साइज होती है। स्टैटिक रैम डाटा स्टोर करता है वोल्टेज की फॉर्म में, और डायनेमिक रैम डेटा को स्टोर करता है चार्ज की फॉर्म में। स्टैटिक रैम क्या होता है, मच एक्सपेंसिव होता है डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में, और डायनेमिक रैम थोड़ा कम महंगा होता है, यानी लेस एक्सपेंसिव होता है स्टैटिक रैम की हेल्प में। स्टैटिक रैम के अंदर आप लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी वो डाटा कम स्टोर करता है। डायनेमिक रैम की जो कैपेसिटी होती है वो हाई स्टोरेज होती है, वो डेटा ज़्यादा स्टोर करता है। स्टैटिक रैम के अंदर कंज्यूम करता है, ज़्यादा पावर लगती है, डायनेमिक रैम के अंदर पावर कम लगती है। स्टैटिक रैम फास्ट चलती है, इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, डायनेमिक की थोड़ी स्लो होती है। स्टैटिक रैम डाटा सस्टेन विद टाइम, यानी इसको थोड़ा टाइम लगता है डाटा को सस्टेन करने में, और ये डायनेमिक रैम के अंदर डाटा लूजेज विद टाइम, सो नीड रिफ्रेशिंग सर्किट, तो डाटा जल्दी से लूज हो जाता है तो आपको रिफ्रेशिंग सर्किट का भी एक यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका मेनली एक ड्रॉबैक बनता है डायनेमिक रैम का। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में। स्टैटिक रैम आपकी फिक्स्ड होती है, डायनेमिक रैम के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी फाइल हो सकती है, उसे हम डायनेमिक रैम का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि रोम क्या होता है, व्हाट इज रोम। तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रोम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, इज ए मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज मीडियम, इसे हम एक मेमोरी का डिवाइस बोलते हैं और एक स्टोरेज का मीडियम बोलते हैं, दैट स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इट इज ऑल्सो द प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर अलोंग विद द रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के साथ साथ में रोम भी क्या होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट मानी जाती है। इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसे हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। as we can only read the programs and data stored on it but cannot write on it। तो रोम के अंदर सिर्फ हम डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पर उसमें कुछ लिख नहीं सकते। It is restricted to reading words that are permanently stored within this unit। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है डाटा को रीड करने में, जो परमानेंटली स्टोर कर दी जाती है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, जो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है वो आप जल्दी से रीड नहीं कर सकते, वो मना करता है, यानी रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोम कितने टाइप्स के होते हैं, मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है जो सबसे पहले आया था, उसके बाद पी रोम आया था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम के बाद ईपी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम के बाद आपका नेक्स्ट आया था इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो ट्रेंडिंग पे है, ये जो लेटेस्ट आया है वो है आपका फ्लैश रोम यानी फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके कुछ रोम के टाइप्स बनते हैं। रोम का काम क्या होता है, मेमोरी को रीड और डाटा को स्टोर करने का। ठीक है, जो क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। रैम की तरह आपका रोम भी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी का डी टाइप होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा को रीड और डाटा को स्टोर कर सकते हो इजीली, बट इसमें लिख नहीं सकते। तो वो किसका काम होता है, आपका रोम का।
अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस विच आर बिल्ट इन टू द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो या तो कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं या फिर वो कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कंप्यूटर मेमोरी का सेकेंडरी टाइप बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं और आपकी ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। The secondary memory is accessed indirectly via input और output operations। जो secondary memory होती है वो आप access कर सकते हो indirectly, या तो उसको input डाटा दे भी सकते हो और output डाटा प्रोवाइड भी कर सकते हो, ले भी सकते हो। नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, सो परमानेंटली स्टोर्स द डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो। और अनटिल दिस डेटा इज ओवर रिटर्न और डिलीटेड, और आप इस डेटा को ओवरराइट भी कर सकते हो यानी दोबारा लिख भी सकते हो और किसी भी डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। द CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। CPU डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाता है सेकेंडरी मेमोरी को। फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डाटा इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा ट्रांसफर होगा, तभी CPU क्या कर सकता है, उसको सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करवा सकता है। ठीक है, तो जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर ही बिल्ट होते हैं या फिर आप उसको अटैच करते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आप यूज़ कर सकते हो इनडायरेक्टली तौर पे एज अ इनपुट की तरह भी और एज अ आउटपुट ऑपरेशंस की तरह भी। नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती हैं जिसकी वजह से आप डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर को बंद भी कर देते हो। डाटा को ओवरराइट भी कर सकते हो यानी उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो, आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी को डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी में, तभी CPU क्या कर सकता है, उसको एक्सेस करवा सकता है। सेकेंडरी मेमोरीज और स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, SD कार्ड हो गया, CD होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD हो गई, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये कुछ आपके टाइप्स होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट भी करवा सकते हैं, आउटपुट भी करवा सकते हैं, परमानेंटली स्टोरेज भी करवा सकते हैं किसी भी डेटा की। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी का टाइप बनते हैं। अब मैं मेमोरी की यूनिट्स के अंदर बात करती हूँ कि मेमोरी को कितने यूनिट्स के अंदर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डेटा। जो मेमोरी के अंदर जो यूनिट्स होती है वो मेजर करी जाती है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सम ऑफ द कॉमनली यूज मेमोरी यूनिट्स आर बिट हो गई, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ठीक है, बिट के अंदर क्या होता है, द कंप्यूटर मेमोरी यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम बिट। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, एक बिट से होती है। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। एक बिट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा को मेजर करने के लिए इन मेन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जो डाटा स्टोर होता है मेन मेमोरी में और स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, उसको मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है। ए बिट कैन हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू आउट ऑफ 0 और 1। तो 0 और 1 में से सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू होती है जिसके अंदर क्या होता है, वो वैल्यू को मेजर कर पाती है बिट के अंदर। अब हम बात करते हैं बाइट की। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा। ये एक मेजरिंग डेटा का ही फंडामेंटल कंसेप्ट बनता है। इट कंटेन्स 8 बिट। ये 8 बिट के बराबर होती है जिसे हम 8 बिट भी बोलते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स 8 बिट और इज इक्वल टू 8 बिट। इसके अंदर 8 बिट होती है और 8 बिट के बराबर होता है। दिस ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एज 2 into 8। दो को 8 से मल्टीप्लाई करो और 256 वैल्यू लिखो, दोनों सेम ही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिस ए बाइट कैन रिप्रेजेंट 2 into 8 और 256 वैल्यूज। तो कुछ इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जो बिट होती है उसका बाइनरी होता है। बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होती है जो किसके बराबर होती है, 8 बिट के।
किलोबाइट किसके अंदर कितने मेंटेन होते हैं? एक किलोबाइट कंटेन्स 1024 बाइट्स, मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपकी मेमोरी का कंसेप्ट बनता है जिसके थ्रू आप डिनोट कर सकते हो कि आपकी कौन सी प्राइमरी मेमोरी बनती है, कौन सी आपकी सेकेंडरी मेमोरी बनती है, क्या स्टैटिक रैम होता है, क्या डायनेमिक रैम होता है। ठीक है, कौन सी मेमोरी आपकी वॉलेटाइल नेचर की होती है, कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। तो ये जितना भी मैंने कंसेप्ट तुम्हें रीड करवाया है सभी अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।